ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं रोंडा बर्न का मैजिक बुक द्वारे। मैजिक बुक को बहुत बहुत धन्यवाद, रोंडा बर्न को बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे हम कितनी सारी बातें सीख रहे हैं। अभी तक हमने 180 नियमतें लिखी है सभी ने। मैं विश्वास करती हूँ कि इस ग्रुप में जो भी है शिद्दत से सब अपने काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम टीचर नहीं हैं, हम एक दूसरे के मेंटर्स हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आपसे भी मैं कुछ सीख रही हूँ, आप भी मुझसे कुछ सीख रहे हो। हेमा दीदी हमें कितनी सारी प्यारी बातें सिखा रहे हैं और साक्षी जी हमें स्विच वर्ड सिखा रही है। उसके साथ हम अभी हस्त मुद्रा भी सीख रहे हैं, जो हमें बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है। क्या समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है, यस। तो उनमें से हमने देखा है इंद्रजीत कौर मैम है, नवदीप मैम है, उन्होंने भी हमें कितना नॉलेज दिया है। तो हम उनके साथ आज इस मंच पे सब लोग जो भी साथ में जुड़े हैं, आगे बढ़ते हुए स्टेप से स्टेप चला के चल रहे हैं। हम जादुई स्टेप से चल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, एक दूसरे का नॉलेज देते हुए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए। तो कितना बढ़िया हमारी फैमिली हो गई है ये। हमारी जो शुक्राना की फैमिली है, ये वैसे ही हमारी मैजिक फैमिली है। जितने जन अभी मैं देखती हूँ, बहुत जन ब्रह्म मुहूर्त में भी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी क्लास अटेंड करते हैं। तो हमें यूनिवर्स है जो बढ़ बढ़ के दे रहा है, और हमने अपना पात्र खोल के रखा हुआ है और सब चीजें ग्रहण करने के लिए हम तैयार है। यस, बोलिए मैं तैयार हूँ, हर एक चीज ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ। यस और नो? यस। यस यस मैं हर एक तैयार चीज मैं तैयार हूँ, मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। तो तैयार इसका वाह, इतना बढ़िया चैप्टर है। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। आज हमारे साथ में है रिया जी, बहुत प्यारी सी आवाज में आज वो पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर को। तो जादुई चैप्टर जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, सभी को पता है कौन सा चैप्टर है आज? जादुई कदम तो है, लेकिन नंबर कौन सा है? नंबर बताइए। 19 नंबर है फिर वाह, 19वां। 19वां चैप्टर, यस। तो आगे बढ़ते हुए आज हम चलते हैं, शेयर करते हैं। यस, यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, एक रोशनी दिख रही है। पहले पहले तो हमें रोशनी दिखनी चाहिए, तो वो रोशनी क्या है? वो ग्रैटिट्यूड की रोशनी है, जो हम पे रोंडा बर्न ने डाली हुई है मैजिक बुक द्वारा। और हम ग्रैटिट्यूड को चले जा रहे हैं, और उसमें देखेंगे कि ये सैंड है समुद्र के किनारे। हम सब चले जा रहे हैं, सभी अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के हुए आगे चलते 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 देखो। और हमारे फुट स्टेप चल रहे हैं साथ में। यहाँ पे फुट स्टेप देख के एक कहानी याद आती है मुझे। यहाँ पे फुट स्टेप देख के मुझे एक कहानी याद आती है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमें कुछ सिचुएशन आई, तो हमने परमात्मा को बुलाया कि परमात्मा मुझे लेके कुछ मदद करो, मदद करो। तो हम बोलते हैं कि उस वक्त तो मुझे कोई दिखा नहीं, मेरी कोई की नहीं किसी ने। तो हमने सोचा कि क्या हुआ उस वक्त? तो परमात्मा बोलता है, अरे उसी वक्त आपको चलते चलते कुछ कदम दिखे? तो हम बोलते हैं हाँ, हमें तो कदम दिखे, वो तो मेरे ही कदम थे जो मैं चल रही थी, मट्टी में चल रही थी, धरती माँ के गोद में मैं चल रही थी। तो बोले नहीं, तुमने बराबर से देखा नहीं, वो तुम्हारे कदम तो छोटे छोटे हैं, मेरे कदम तो बड़े बड़े हैं। और मैंने उस वक्त उसके प्रॉब्लम के, आपके समय में, आपकी समस्या के में, आपको मैंने तो गोदी में उठाया था, आप तो मेरी गोदी में थे। तो ये फुटस्टेप किसके थे? वाकई में ये फुटस्टेप हमारे परमात्मा के थे, जिन्होंने हमें उस वक्त गोदी में उठाया था। और हमें अपने हिसाब से देखो, जो भी सिचुएशन आती है तो हमें मदद मिल जाती है। और वो मदद चाहे किसके भी द्वारे, कोई भी हमारे जीवन में आ जाता है प्यारा, जो हमें मदद करता है। तो हमने समझना है कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि हमारे साथ ग्रैटिट्यूड का जो पार्ट है, या जो हम ग्रैटिट्यूड के साथ चल रहे हैं,
वो हमारे साथ है। तो कभी भी आपको शंका नहीं आनी चाहिए कि मेरा काम होगा क्या नहीं, या कैसे होगा, कौन करके देगा। देखो धन भी लिखते हैं ना कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना धन चाहिए, तो भी आप बोलते हैं अरे मेरी इतनी तो कैपेबिलिटी है नहीं, तो शंका आ गई। आपको शंका भी नहीं करना है, उस यूनिवर्स के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर डाल देना है कि प्रभु मेरे को ये चीज चाहिए और आप मुझे दिला दो। तो देखो कहाँ ना कहाँ से कोई भी आ जाएगा। उस दिन मंजू दीदी ने कितनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, उसमें हमने कितना समझा। वो सिर्फ बोलती है मुझे ये चीज चाहिए, और कहाँ से भी उनको सब कुछ मिल जाता है। तो ये कौन देता है, किसके द्वारे देता है? हम बोलते हैं अरे वो पर्सन ने दिया, तो पर्सन का गुणगान करो, लेकिन किसके थ्रू गया वो मैसेज? यूनिवर्स के थ्रू। यानी आपने एक तरंग डाली यूनिवर्स के थ्रू, वो तरंग गई, आपने वो मैसेज दिया, वाइब्रेशन गई, और वहां से उस पर्सन को मैसेज गया। तो ये इसके आगे हम जैसे जैसे चलेंगे, एक कहानी मुझे याद आई है, मैं आगे बताऊंगी। तो आज टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज का दिन है 19वां दिन, जादुई कदम। ओवर टू यू रिया जी, अनम्यूट करिए। यस। का दिन जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 टू 1955 नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता। हर दिन आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम एवार्ड 1921 टू 1994 लेखक। हाँ, जादुई कदम उठाने के लिए आप एक मिनट रिया जी, यहाँ पे देखो। जब भी अभी इन्होंने क्या बताया कि जादुई कदम क्या होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जैसे कि बताया कि हर वक्त सभी को वो धन्यवाद बोलते थे, उन्होंने हमेशा उनके साथ जो कार्यकर्ता थे उनको हमेशा धन्यवाद बोलते थे, और हमेशा याद दिलाते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं, तो हम जीवित लोगों को भी या मृत लोगों को भी, कभी भी हम कैसा भी हम काम भी करते हैं, तो हमें हर वक्त मेहनत तो करनी है, काम तो करना है, लेकिन हमने क्या भी करना है, धन्यवाद भी करना है, और वो फीलिंग से धन्यवाद करना है। तो 100 बार, जैसे हम बोलते हैं ना, 100 कदम लो और 100 बार धन्यवाद बोलो। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि कितनी आविष्कार किए उन्होंने, बड़े बड़े काम किए। तो ये जादुई रहस्य उन्होंने बताया हमें, उसके साथ में उन्होंने कृतज्ञता भी की। हर दिन, हर वक्त, हर पल, हर पर्सन के लिए, हर सिचुएशन के लिए, हर काम के लिए, हर एक कोई जो भी वो काम के लिए, कोई जो भी काम के लिए वैज्ञानिक जो औजार भी उठाते थे, उसके लिए भी धन्यवाद बोलते थे। तो ये सब क्या है, हमें ये बताते हैं कि हम भी रसोई घर में जब भी कुछ काम करते हैं, मसालों को टच किया तो मसालों के लिए धन्यवाद करें। अपने साथ में काम करने वाले जो हेल्पर्स है, उसको भी धन्यवाद करें। हमारे साथ देखो सास ससुर जी है, वो भी घर के काम में मदद करते हैं। हमारा जो जैसे हमारे पति जी है, वो भी कितना हमें मदद करते हैं।
तो जब भी हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, किसी ने आके पानी का गिलास भी दिया तो हम क्या उनको धन्यवाद बोलते हैं? तो आज यहाँ पे हमने समझना है कि हर वक्त, हर क्षण, हर एक स्टेप के साथ में, जैसे ही आपका हाथ भी उठता है कुछ काम करने के लिए, लिखने के लिए, तो हाथ से भी आप धन्यवाद लिखते भी हैं, लेकिन बोलना भी है। इस हाथ को भी धन्यवाद बोलना है, इस 5 उंगलियों को भी धन्यवाद। वैसे ही अपने पैरों को धन्यवाद, जैसे ही एक एक स्टेप आप लेते हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो जैसे हम वॉकिंग करने भी जाते हैं तो जानबूझकर आप 40 मिनट के लिए वॉकिंग पे जाइए। आप देखो कितने फुट स्टेप लेते हो, जितने आप फुट स्टेप लेंगे उतना आपको धन्यवाद करना है। तो जैसे जैसे आप धन्यवाद 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 करते जाएंगे, आपकी जो वो म्यूजिक है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और आप जब भी स्टेप लेंगे, घर के बाहर भी जाएंगे, तो पहले धन्यवाद करेंगे। तो ये हमने क्या समझा है, कितना बढ़िया हमें समझ में आया है इस बुक द्वारा। तो कितना हम आगे बढ़ चुके हैं, और हम क्या उतना प्रैक्टिस करते हैं? सभी ने आज आपको सोचना है कि हर एक कदम उठाने से पहले आपने धन्यवाद करना है। जैसे राइट पैर उठाया, धन्यवाद। लेफ्ट पैर उठाया, धन्यवाद। तो कितना शक्तिशाली आपको ये कार्य मिला है करने के लिए। कितने सेकंड आपको उपहार मिला है, परमात्मा ने दिए हैं। क्या आपने उनके लिए कभी धन्यवाद किया? उतने सेकंड आपने धन्यवाद कर किए। तो ये हम आज सीखेंगे आगे। यस रिया जी। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। यस आगे। आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं, चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो। जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर मैच, मैं अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक, और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ, और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर से पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय
कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि हम घर में रहते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, होम मेकर है या बाहर भी ऑफिस में भी काम करते हैं, तो हम हर रोज कितना समय कदम भी उठाते हैं। एक रूम से दूसरे रूम तक जाते हैं, एक रूम से एक रसोई घर से किचन में रसोई घर से हम अगर बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम से अगर दूसरे रूम में जाते हैं, तो भी हमने देखना है कितना बार हम जादुई कदम उठाते उठाते इधर उधर जाते, कितना बार हम धन्यवाद बोल सकते हैं। कोई मीटिंग में जाते हैं, कोई बिजनेस के लिए जाते हैं, टैक्सी या ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, एक बस स्टॉप छोड़ के दूसरे बस स्टॉप पे कभी जाते हैं, वॉकिंग जाते हैं, तभी भी हमने धन्यवाद बोलना है। कितनी बार हम धन्यवाद कर सकते हैं। परीक्षा देने जाते हैं या कहाँ पे भी हम नौकरी के लिए जाते हैं, या घर में भी देखो कितने काम करते हुए कोई भी हेल्पर भी आता है तो हम उनके साथ में एक रूम से दूसरे रूम, फिर अगर हम लोग कचरा फेंकने जाते हैं या किधर बाहर अगर किसी को कुछ देना रहता है, तो भी हम देखते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक भी जाना है, या कोई हम एरोप्लेन के लिए जाते हैं, तो हम लोग हवाई अड्डे पे देखो यहाँ से एक नंबर से वहां दूसरे टर्मिनल पे जाते हैं, तो कितने टाइम में हम धन्यवाद बोल सकते हैं। कितनी हमारे नेमतें हैं, हम उसको भी याद कर सकते हैं कि उस वक्त हमारे जो भी आसपास में जो भी क्लार्क है और जो आसपास में जो लोग हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो काउंटर्स है, उसको भी हम कितना धन्यवाद कर सकते हैं। ऐसे देखेंगे तो बैंक में जाते हैं, बैंक में भी कभी बोलते हैं ये फॉर्म आप वो कॉर्नर तक दे दो, तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाते हैं। तभी पहले पहले लगता था अरे कितना ये लोग इधर से उधर घुमाते हैं, अभी तो लगता है चलो इस बहाने मैं ये काउंटर से वो काउंटर तक कुछ देने जा रही हूँ बैंक में भी, तो मैं बोलती हूँ धन्यवाद, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके दूसरे काउंटर तक जाते हैं, तो हमारा काम कितना इजीली हो जाता है। पहले पहले थोड़ा गुस्सा आता था, ऐसे समझते थे ऐसे इन लोग तो कुछ काम नहीं करते हैं, ऐसे ही बेटा हम लोग को घुमाते हैं। अभी तो लगता है कि इसमें भी मेरी भलाई है, चलो इस वक्त मेरे को और 2 मिनट मिल गए, मैं थैंक यू कर सकती हूँ, कितना मैं धन्यवाद कर सकती हूँ। तो हमने समझना है कि हर वक्त आपको धन्यवाद के भाव में रहना है, तो हम अपने आप को उसमें ग्रेटिट्यूड में रख सकते हैं। तो ये जादुई कदम आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे बताया गया है एक इम्पोर्टेंट, 90 सेकंड में आराम से 100 कदम हम चल सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं क्या, हमने खाली अलार्म भी लगा के रखा कि हम इतना चलने वाले हैं, और अपने पैरों को हम जब भी चलाते हैं तो ऐसे नहीं कि अरे मैं काउंट करूं, जरूरत नहीं है काउंट करने की। आप 90 सेकंड का खाली अलार्म भी बना के रखेंगे तो आपके 100 कदम हो जाने हैं। आप जब भी बोलते जाते हैं थैंक यू और उसको काउंट करने में लग जाते हैं, तो आपका ध्यान ध्यान किधर जाएगा, काउंटिंग में जाएगा। तो हमें वो काउंटिंग को ध्यान नहीं देना है, हमने क्या देना है, मैं कृतज्ञ हूँ, वो फीलिंग आनी चाहिए। जब भी आपको वो फीलिंग आती है, यानी आपकी वो भावनाएं जब भी आपके ऊंचे स्तर पर आ जाएगी, तभी समझो कि आपका काम हो गया। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। आज आइंस्टाइन ने और काम क्या क्या करके दिखाया है, तो ये हमने समझा है उनके साथ में। तो थैंक यू रिया जी, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। अभी ये आगे का मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप म्यूट हो गए। यस। हाँ, आपका भी थैंक यू दीदी, मौका देने के लिए रीडिंग करने का। थैंक यू, बहुत बढ़िया पढ़ा आज आपने। थैंक यू। Yes. आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 19 बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा है।
हमें हर वक्त याद दिलाता है। इवन यहाँ हम लोग कुछ काम भी करते हैं तो हमने समझना है हर वक्त मन में चलना चाहिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो आपको फीलिंग आवे, धन्यवाद आ रहा है तो धन्यवाद की फीलिंग में आइए, थैंक यू आ रहा है तो थैंक यू की फीलिंग में आइए। अगर आपको मेहरबानी मन में आ रहा है तो मेहरबानी, या शुक्रिया आ रहा है तो शुक्रिया। जो आप मन में फीलिंग आती है, जो आपको बात टच होती है, उसको ही पकड़ के रखिए। मेन है ये फीलिंग। फीलिंग इज द फ्यूल फॉर एवरीथिंग। तो हम कौन सा फ्यूल उसमें डालना चाहते हैं? ग्रेटिट्यूड का फ्यूल डालना है। अभी हमने समझना है कि अपनी नियमतें गिने, जो हम रोज 10 नियमतें गिनते हैं, उन नियमतों की सूची बनाएं और उन्हें लिखे कि मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। तो ये हमेशा हम सिंपल वे से लिखते भी हैं, रोज लिखते हैं, सुबह 10 नियमतें लिखते हैं। कभी कभी तो ज्यादा ही हो जाती है, हम लोग इतनी शिद्दत से बैठ जाते हैं। अभी जो नए नए हैं उनको 10 भी ज्यादा लगता होगा, और क्या ढूंढूं और क्या ढूंढूं और क्या ढूंढूं। लेकिन अभी इतना इजी हो गया है, कितनी चीजें बता चुके हैं एक दूसरे को। हम यहाँ सेशन में भी बोलते हैं, कोई कौन सी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई कौन सी प्रैक्टिस कर रहा है। तो जो आपको टच हो रहा है उसको पकड़िए। आप खाने के लिए भी धन्यवाद बोल सकते हैं, ये जो नियमतें लिखते हैं खाने के लिए, मसालों के लिए। एक दिन रसोई घर की सभी चीजों को लेके करना है। एक दिन पूरे आप जो पूरे दिन में जो खाना खाते हैं, या आपने कभी कोई ग्रोसरी लेके आए मार्केट से, उसके लिए। फिर कभी आप धन के लिए बोल सकते हैं। फिर आप बाथरूम में कौन सी चीजें यूज करते हैं, एक दिन उसको भी आप ले सकते हैं। तो कितनी नियमतें हैं हमारे जीवन में। फिर हमारे पास कितने सारे गिफ्ट आते हैं। एक दिन पूरी गिफ्ट लीजिए, बचपन से लेके अभी तक क्या क्या गिफ्ट मिली आपको। और एक दिन पकड़े आप, आपको बचपन से लेके आपने कौन सी पढ़ाई की, कौन से पुस्तक आपने पढ़े हैं, उन पुस्तकों को धन्यवाद। उनका ऑथर अगर ध्यान में आता है तो उनके ऑथर को धन्यवाद। और एक दिन आप पूरे पूरे टीचर्स और गुरुओं को करना है। एक गुरुओं और टीचर को तो रोज करना है, पर कभी कभी हम लोग बैठते हैं ना, तो लिमिटेड सब याद आता है। लेकिन अगर डिटेल में कभी बैठेंगे, बहुत ध्यान से बैठेंगे, तो आपको बचपन से एक एक जन आपको लगेगा कि अरे ये भी मेरा गुरु था। किससे मैंने कुकिंग सीखी, किससे मैंने क्या सीखा, किससे मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी, किससे मैंने काज बटन लगाना सीखा, और किसी से मैंने कैसे चलना है, कैसे उठना है। बचपन में बताते थे ना, अरे ऐसे ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे बताते थे। तो धीरे धीरे हमें किसने संस्कार दिए, नानी नाना ने क्या बोला, कि नाना जी हमें कितनी गोली मिठाइयाँ लेके आते थे उसके लिए। तो आपको हमेशा देखना है कितनी नेमतें हैं हमारे जीवन में, उन नेमतों को लिखना है। मैं कृतज्ञ हूँ उसके लिए, या जो चीज के लिए, क्योंकि ऐसा। और उसके बाद में आपने लिख के उसको दोबारा पढ़ें, और अंत में नियमत में आप कहें, लिखें 10 नियमतें लिखने के बाद लिखें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज के इस दिन आपको जो अभ्यास करना है वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी आप काम करते हैं, किसी भी समय, दिन में किसी वक्त भी, सुबह में, रात में, कभी भी आप उठते हैं, इवन आप रात को नींद में से कभी उठ के बाथरूम के लिए भी जाते हैं, वॉशरूम के लिए भी जाते हैं, तो भी आपको तभी उस वक्त भी आपको ये टेप में बजेगा, मन में आ जाएगा, अरे मैंने पैर रखा जमीन पे तो थैंक यू धन्यवाद। तो ऐसे धन्यवाद करते रहिए। तो लगभग आप पहले स्टार्टिंग में आप जानबूझ के 90 सेकंड तक आप करिए, 100 कदम चलिए। आज ये आपकी असाइनमेंट है। जो नए हैं उन्होंने 90 कदम 100 कदम चलना है और 90 सेकंड उठाए। आप आगे चलते हैं, हर कदम के साथ जादुई शब्द आपको बोलना है, धन्यवाद। कृतज्ञता महसूस करें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें, कृतज्ञता महसूस करें। उसके बाद रात को सोने के पहले आप अपने जादुई पत्थर एक साथ हाथ में थामे, और दिन भर में जो अच्छी बातें हुई है उसके लिए आप धन्यवाद कहें। तो जादुई पत्थर को आपने हाथ में थाम के रात को बोलना है, जो हम रोज ये प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी सब जन उठेंगे, सब लोग उठ के अपने रूम में जहां पे भी बैठे हैं वहां पे उठिए,
और कम से कम आप अपने रूम में कितने कदम उठा सकते हैं। 90 सेकंड के लिए हम देखेंगे प्रैक्टिस सभी की। यस, सभी लोग उठेंगे, हर एक जगह पे जाएंगे और बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलते चलिए, चलते चलिए। यस। यस, बोलते जाइए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बोलते जाइए चलते चलते। यस, हो गए सभी के 100 कदम। यस, हो गए सभी के 100 कदम। यस। वाह, बहुत बढ़िया। तो आज से ये प्रैक्टिस करनी है सभी को। दीदी एक्चुअल में कदम नहीं काउंट किए, जो जो एटम्स दिख रहे थे उनको थैंक यू बोला मैंने। ठीक है, चलेगा। हम्म, ये थैंक इनिशियल प्रैक्टिस है कि हम 90 सेकंड के लिए 100 कदम कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसे चलते हैं तो ये धीरे धीरे आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर राइट जो टॉपिक में उसको, अभी आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है करके आप चीजों को बोला, लेकिन जो नए हैं उनके लिए ये खास है। तो कदम चलते चलते कैसे हम धन्यवाद 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 कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस। ओके। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद सभी का इस मंच के लिए। यू मैम। थैंक यू। बहुत अच्छे से सभी को समझ में आ गया ना आज का टॉपिक। यस वाह। दीदी, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।